ओके, तो हम कल डिस्कस कर रहे थे सेट ऑफ लॉसेस, और हमने बात ये की कि मुख्तलिफ लॉसेस और इनकम को आपस में कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो लॉ ये अलाउ कर रहा है कि टैक्स पेयर मुख्तलिफ इनकम और लॉसेस को आपस में एडजस्ट कर सकता है, और फिर अल्टीमेटली जो उसने टैक्स पे करना है वो टैक्स पे करना है आपको आखिर में लॉसेस और इनकम को एडजस्ट करने के बाद। हावेवर, हमने ये भी साथ डिस्कस किया कि कोई भी लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। और फिर हमने साथ ये डिस्कस किया कि कैपिटल लॉसेस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे। स्पेकुलेशन लॉसेस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, जबकि बाकी जो लॉसेस हमारे पास रह जाते हैं वो लॉस फ्रॉम अदर सोर्स है, और नॉर्मल बिजनेस लॉस है, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। और इनके बारे में हमने ये बात की कि ये किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। लॉस की जब वर्किंग करते हैं तो मैंने बताया कि नॉर्मल बिजनेस लॉस के हम दो हिस्से बनाते हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और इसका तरीकाकार क्या होता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू है सपोज 1 मिलियन, एक्सपेंसेस say for the sake of argument we have expenses of rupees 800,000, accounting profit हमारे पास 2 लाख रुपए का आ गया, एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, सॉरी लॉस हमने करना है, से हमारे पास ये 12 लाख रुपए के। लॉस हमारे पास 2 लाख रुपए का आ गया, एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, हमारे पास है 1 लाख रुपए, और लेस एडमिसिबल से हमारे पास वो है टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्सेबल इनकम, ये बन जाएगा हमारे पास 2.5 लाख। हमारे पास अब लॉस कितना आ रहा है, 250,000 रुपीज। नाउ अब हम करते हैं ब्रेकअप ऑफ लॉस, यानी इस लॉस के अब दो हिस्से हैं। एक, अब देखें इस लॉस में डेप्रिसिएशन का कितना हिस्सा है और अदर देन डेप्रिसिएशन का हिस्सा। तो जो हम नॉर्मल
लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन, पहले वो निकालना। तो 2.5 लाख में से एक 1.5 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन है, तो बाकी जो है आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितनी है? 1,50,000। तो इस तरह लॉस को हम बाइफरकेट कर देते हैं। लॉस को हम बाइफरकेट कर देते हैं नॉर्मल बिजनेस लॉस में और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में। जी क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं? ये इसी ये टैक्स है क्या? डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन को ये इसका दूसरा नाम है? ये अनएब्जॉर्ब्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जी। नाम तो इसका डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन अनएब्जॉर्ब्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इनकम ने एब्जॉर्ब नहीं किया, ये इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो पाई। ठीक है, ये अब लॉस की सूरत में आपके पास आ गई और इसको फिर आप एडजस्ट करेंगे बाकी इनकम के अगेंस्ट या कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल एडजस्टमेंट के लिए। तो ऐसी सही। डेप्रिसिएशन जो इनकम के अगेंस्ट पूरी तरह एडजस्ट ना हो सके, उसको आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कह दिया जाता है। सही। ठीक है। ठीक है, जो सही। डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गई उसका उसको नहीं, जो डेप्रिसिएशन अनएडजस्टेड रह जाती है, बच जाती है, उसे कहते सही हैं सर। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद इसी को एक थोड़ी सी इसी को मजीद समझने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं। फर्स्ट किया, रेवेन्यू है 10 लाख रुपया, एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन आपके पास जो है वो अब इस क्वेश्चन में ये हुआ कि हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, इसमें हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दी 1 लाख रुपए की, और तो ये 2 लाख रुपया हो गया। लेकिन जो टैक्स डेप्रिसिएशन है, यूजुअली पहले जो साल होता है ना उसमें टैक्स डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि इनिशियल अलाउंस बहुत ज़्यादा मिल जाता है या उसका डेप्रिसिएशन का रेट हो सकता है ज़्यादा हो, तो बाज़ का टैक्स डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इवन अकाउंटिंग में आपके प्रॉफिट होता है तो टैक्स में डेप्रिसिएशन की वजह से हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए और आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसी सूरत में अब आपके पास रह क्या गया, यानी अब आपके पास ये 2.5 लाख रुपए के जब डेप्रिसिएशन है तो टोटल लॉस आपके पास 50,000 रुपए का टैक्सेबल लॉस आ गया। और ये लॉस किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से। ये लॉस सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से है, इसमें नॉर्मल बिजनेस लॉस कोई भी नहीं है। अच्छा, अब ये ब्रेकअप ऑफ लॉस, इस लॉस को तोड़ने की क्या जरूरत है? इस लॉस को आप क्यों तोड़ते हैं, नॉर्मल लॉस को अलग क्यों करते हैं और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अलग क्यों करते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर, वहां पे आपको पता लगेगा इसकी अहमियत क्या है। फिलहाल यहाँ तक तो आपको ये याद रखना है कि आपने जब भी बिजनेस लॉस वर्कआउट करना है, जब भी बिजनेस इनकम का सवाल करेंगे और उसमें लॉसेस होंगे, तो लॉस को आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना है। एक आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस होगा और दूसरा आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहलाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये हमने बात की, हमने कहा मुख्तलिफ लॉसेस आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, एक इनकम का दूसरी इनकम के अगेंस्ट कुछ लॉसेस एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, रिजल्ट क्या होगा? लॉस हो सकता है कि कुछ बच जाए। ठीक है, मसलन इस क्वेश्चन में हम करते हैं
ये तो आपने बिजनेस इनकम इसके अंदर वर्कआउट कर ली इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आपके पास, आपको पता लगा कि आपके पास है, फर्ज किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और वो है 1,30,000। ठीक है। अब आपके पास टोटल लॉस तो था 2.5 लाख रुपए का, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल के इसको बोले। ये तो आपके पास आ गया ना, टैक्सेबल इनकम लॉस। बिजनेस कहाँ से आई है? बिजनेस इनकम। ठीक है। इसको मैं टैक्सेबल इनकम लॉस की वजह यहाँ पे लिखता हूँ, बिजनेस इनकम का। फिर आपको पता लगता है आपके पास कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, से 1,30,000 रुपए की। अब आपके पास टैक्सेबल इनकम ये कितना रह गया? 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पे ब्रेकअप में हमारे पास इधर ऐसी बात है, नील आ जाएगा, और सारे का सारा लॉस किस वजह से हो जाएगा? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से हो जाएगा। तो कुछ हमारा लॉस जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। ठीक है। लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके पास बिजनेस इनकम हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आपके पास लॉस आ जाए। ठीक है। इसमें भी इनकम की बजाय आपके पास क्या हो जाए? लॉस आ जाए। तो अब आपके पास इसका मतलब ये है कि 3,80,000 रुपए का टोटल लॉस हो गया। इसमें से जो नॉर्मल लॉस था बिजनेस का वो 1,00,000 रुपए, नॉर्मल बिजनेस लॉस 1,00,000 रुपए हो गया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपए, और लॉस ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,00,000, 1,30,000 रुपए हो गए। ठीक है। तो ये भी आपके पास सिनेरियो हो सकता है जिसमें अब आपके पास बिजनेस लॉस भी है और लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। जी, क्वेश्चन पूछे। सर ये जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ये सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है ये बेसिकली लॉस को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है। अब आपके पास टोटल लॉस देखें इस स्लाइड के अंदर कितना आ रहा है? 2,50,000 रुपए। ठीक है। तो सिर्फ यस सर। टैक्स डेप्रिसिएशन देखें कि ये लॉस में टैक्स डेप्रिसिएशन का कितना हिस्सा है? 150,000। 150,000। तो ये है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर लेकिन जो नीचे हमने लिखा टैक्सेबल इनकम और लॉस 380,000, वो क्यों नहीं, उसको कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? उसको क्या नहीं कंसीडर किया? मतलब ऐसे लाइक वो हमारे पास नॉर्मल लॉस क्यों नहीं है, नॉर्मल बिजनेस लॉस? बिजनेस लॉस ही अलग है, मैंने बिजनेस लॉस को अलग किया है, नॉर्मल लॉस को, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अलग किया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस को अलग किया है। 3,80,000 पूरे है ना ये? 3,80,000 पूरे सही, नहीं? ठीक। ठीक है। सही, ठीक है सर। सही। जी, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये लास्ट स्लाइड जरा खोलें, इससे जो पिछली एग्जांपल आपने करवाई थी। जी,
अच्छा, यहाँ पे जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये 120 है या 150 नहीं होना चाहिए सर यहाँ पे? देखें आपका टोटल लॉस कितना है। 120,000, अच्छा 120,000 है। तो उससे ज्यादा सही अनअब्जॉर्ब तो, डेप्रिसिएशन तो नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं हो सकती, सही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ठीक है, लॉस 120 तो है, जो ठीक है टोटल ठीक है। लॉस है उसी को हमने देखना है ना कि उसमें डेप्रिसिएशन का कितना हिस्सा है। हाँ बस समझ गया सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी क्वेश्चन पूछे। सर मुझे समझ नहीं आ रही, इस स्लाइड में जो हमारे पास बिजनेस इनकम और लॉस है वो 250,000 है, और जो हमारे पास जो सिंपल लॉस मतलब नॉर्मल लॉस में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों है सर? देखें पहले आप देखें बिजनेस इनकम लॉस कितना है, 2,50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन वो लॉस एडजस्ट हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के केस, तो टोटल लॉस रह कितना गया, 120,000। 120,000। ठीक है, तो जब लॉस आपका एडजस्ट हो गया 120,000 का रह गया, अब इस 120,000 का ब्रेकअप देखेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो 120,000 का ब्रेकअप क्या है, 120,000 का ब्रेकअप ये है कि इसमें पहले देखें टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है। तो ये तो सारे का सारा लॉस टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से है। सर टैक्स डिप्रिसिएशन तो 150,000 है ना इधर। 150,000 है ना, लेकिन लॉस बच कितना गया है आपके पास। 120 सही है, ठीक है सर। ठीक है, अब जितना यस लॉस सर, बच ठीक गया है है। उससे ज्यादा तो आप नहीं कह सकते कि डेप्रिसिएशन का लॉस है। इसको एक और तरीके से देखें, इसको ना आप इस तरह से, मैं इस स्लाइड को एक और तरीके से लिखता हूँ। यहाँ तक तो पहली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि लॉस को हमने ब्रेकअप किया। अब मेरे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अभी 130,000 की, इसे मैंने एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एडजस्ट फर्स्ट अगेंस्ट नॉर्मल लॉस। तो इट मींस नॉर्मल लॉस विल बिकम 0, then adjust remaining income against unabsorbed depreciation। ठीक है, इस तरह एडजस्टमेंट करें। देखिए 1,30,000 है, इसे मैंने पहले नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट किया तो नॉर्मल लॉस 0 हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी रहेगी, 30,000। इस 30,000 को मैंने डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट एडजस्ट किया तो डेप्रिसिएशन कितनी रह गई, 1,20,000 रुपए। सो अनएब्सॉर्ब्ड depreciation available for carry forward is rupees 1,20,000। ठीक है, अभी कुछ बेहतर समझ में आया आपको। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो लॉसेस में पहले एडजस्टमेंट करते हैं नॉर्मल लॉस की, और फिर जो बच जाती है इनकम उसको हम बिजनेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। ओके, ठीक है सर, यस सर। असल मैंने अभी ब्रेकअप दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर अगर आपका सवाल हो तो फिर आप हैंड रेस कर दें। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने लॉसेस के अगेंस्ट एडजस्टमेंट की है, और ये चैट बॉक्स में नो क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहीं से हमने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस लेना है। ठीक है, अभी ये पिछली स्लाइड में आपने देखा कि आपके पास ब्रेकअप ऑफ लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस 1,00,000 का है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपए की है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ रहा है 1,30,000 रुपए का। ठीक है,
अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, यानी जब आपका लॉस बच गया, अब ये लॉस किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है बच गया। तो लॉ ये अलाउ करता है कि आप इस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लें और कैरी फॉरवर्ड करके फिर इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली चीज, only loss from income from business, speculation loss and capital loss can be carry forward. और कितने अरसे के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम टैक्स ईयर इन विच लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। ठीक है, तो आप लॉस कौन सा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सिर्फ बिजनेस इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्पेकुलेशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मैं जरा आपके अपने पुरानी स्लाइड पे एक तो वापस ले जाता हूँ। अब यहाँ पे एक ऐड करते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो प्रॉपर्टी लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैपिटल लॉस अगर बच गया तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक हो गया? तो हमारे पास कैपिटल लॉस, अच्छा कैपिटल लॉस की अब खासियत क्या हो गई? कैपिटल यानी अब मैं बारी बारी लॉसेस की बात करूं तो प्रॉपर्टी इनकम का लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और अगर बच गया तो जाया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अगर वो बच जाएगा तो वो जाया हो जाएगा। कैपिटल लॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, स्पेकुलेशन लॉस ये किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और ये फिर सॉरी स्पेकुलेशन लॉस ये सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है, और ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। फिर यहाँ पे लिमिट, ये तो कैरी फॉरवर्ड, लिमिट कैरी फॉरवर्ड, कैरी ये तो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इसकी है 6 years, 6 years, 6 years। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे लिमिट कोई नहीं है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो इसीलिए हम नॉर्मल बिजनेस लॉस को और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्योंकि एक तो क्योंकि नॉर्मल लॉस का कैरी फॉरवर्ड है, अगर बच गया तो सिर्फ 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जबकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जब तक एडजस्ट नहीं होती कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, यहाँ तक के 100% एडजस्ट हो जाए। जबकि नॉर्मल लॉस 6 साल में जाया हो जाएगा, स्पेकुलेशन लॉस 6 साल बाद जाया हो जाएगा, कैपिटल लॉस 6 years के बाद जाया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जब ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहा तो एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है, कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहा तो एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है। ये जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो कैरी फॉरवर्ड में भी सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, सिर्फ स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल लॉस पहले तो किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जब पहले साल में इनकम होता है, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो अगले साल ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन भी। जी क्वेश्चन पूछे। सर ये बात रिपीट कर देंगे, आपने जब भी एडजस्टमेंट वाली बात बताई है सर, एक ये पूछना था और एक ये कि सर कैरी फॉरवर्ड करने का हमें क्या बेनिफिट होता है? कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ये होता है, पहले तो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट बताता हूँ। कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ये है कि अगले साल अगर फर्ज किया मेरी इनकम है 100 रुपए और पिछले साल मुझे 120 रुपए का लॉस हुआ था,
तो मैं क्या करूंगा, 100 में पिछले साल का लॉस एडजस्ट करूंगा तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं एक यस लॉस सर। को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो इसका मतलब है मैं अगले साल की इनकम भी रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट हो गया। और एडजस्टमेंट ये है, देखिए कैपिटल लॉस के बारे में हमने पढ़ा था कि कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और फिर जब ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा तो अगले साल भी अगर कोई कैपिटल गेन होगा तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, वरना उससे अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह स्पेकुलेशन लॉस का होगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस का थोड़ा सा डिफरेंट है कि नॉर्मल लॉस जिस साल में इनकर होता है उस साल तो किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जब ये कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, और इसी तरह अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। इसको मैं एग्जांपल के जरिए फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये मैं भी एग्जांपल के जरिए आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉस, हमारे पास टैक्स ईयर 2016 में बिजनेस लॉस आया। ठीक है, 5 लाख रुपए का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से आपके पास 2 लाख रुपए की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस से 1 लाख रुपए का। टैक्स ईयर 2017, टैक्स ईयर में 2017 में बिजनेस इनकम है आपके पास, फर्स्ट ईयर, बल्कि मैं इसको कहता हूँ बिजनेस इनकम नहीं है आपके पास, बल्कि सिर्फ आपके पास अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस कर लेता हूँ। बिजनेस लॉस है आपके पास 1 लाख रुपये, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है आपके पास 50,000 रुपये। अब ये 2 सालों के जमा हो गए। टैक्स ईयर 2017 में, इसका मतलब है कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टैक्स ईयर 2018, टैक्स ईयर 2018 में आपके पास फर्स्ट ईयर बिजनेस इनकम है, और वो है 5,50,000 रुपये। तो लॉस 2016 का, पहले 2016 का लॉस एडजस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए, फिर लॉस 2017 का एडजस्ट करेंगे, और वो कितना एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 रुपये। अब रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड, रिमेनिंग जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है वो बिजनेस लॉस 2017 का है, जो कि होगा 50,000 रुपये, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है जो कि हमारे पास 1,50,000 रुपये।
तो इस तरह से हमने लॉस को फिर फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आपने देखा कि हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस आगे नहीं लेके आए, बिजनेस लॉस को हम आगे लेके आए और जहां तक एडजस्ट कर सकते थे वहां तक हमने बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर दिया। रिमेनिंग लॉस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम सबसे आखिर में एडजस्ट करते हैं, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास अभी जरूरत नहीं थी तो हमने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। टैक्स ईयर 2016 में बिजनेस लॉस, टैक्स ईयर 2017 में, टैक्स ईयर 2018 में बिजनेस इनकम कोई नहीं है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 5,50,000 रुपए। अब क्या होगा, इसके अगेंस्ट कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, और बिजनेस लॉस हमने कहा था जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। जब मैं थोड़ी सी इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है और बिजनेस इनकम भी है, से कितनी आपके पास बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए की। अब क्या होगा, बिजनेस लॉस आपके पास बच जाएगा, बिजनेस लॉस 2016 का। अच्छा, ये याद रखें कि पहले सबसे पुराना लॉस सबसे पहले एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस लॉस हमारे पास 5 लाख का था, 2 लाख का यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो रह कितना गया, 3 लाख रुपए का। 2017 का बिजनेस लॉस हमारे पास 1 लाख था, वो एज इट इज हमारे पास मौजूद है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। वो इसी तरह से फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये है अन डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड। इसमें अभी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन और है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछे। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। एक मिनट सर ये सलमान, एनब सलमान मैं जी आपका क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। मैं इससे जरा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन ठीक है होता हूँ। ठीक ठीक है। हाँ सर।